एक विराट दौड़ शुरू हुई। हम यमुना के दक्षिणी किनारे पर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, इस बात से अनजान कि अफगानी सेना नदी के उत्तरी किनारे से पीछा कर रही थी। हम उनसे एक दिन पहले दिल्ली के लाल किले पहुंच गए। देखिए, दो घुड़सवारों को आप फौज कहते हैं कासिम? कोहरा है, उसे हटने दीजिए। देखा? यकायक कहां से आ गए? जल्दी चलिए। तोपशियों, तोपों का मुंह 2 इकाई ऊपर। जी जनाब, हाँ जनाब, हाँ जनाब। बोला भार। जी जनाब। दुश्मन बेदाग। यहां से 20 की गिनती की सारी तोपें 2 इकाई बाएं। किले का दरवाजा तमाम होना चाहिए। हमारे सारे पुल जुड़ा दिए। जागो! घोड़सवार सेना तैयार। 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 आक्रमण! सदियों में पहली बार दिल्ली का तख्ता पलट हुआ था। दिल्ली चाहे कितनी भी बेबस और खजाना खाली थी, लेकिन अब मराठों की थी। जिस सल्तनत ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को बारंबार अपमानित किया था, उसी लाल किले पर आज हमारा झंडा लहराने जा रहा था। इस धरती पर अनगिनत योद्धा हुए, पर इतिहास ने उन्हें 2 ही नाम दिए, विजित या पराजित। पानीपत की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई हुई जिसे इतिहास भी विजय और पराजय में ना लाद सका। पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, स्त्री की लात से निकलकर रणभूमि में तपकर मैं भी उस तूफान के साथ साथ बह रही थी जो दुश्मनों को उखाड़ फेंकने निकला था। सदाशिव राव भाव मेरा राया। इस युद्ध की शुरुआत से पहले हालात कुछ ऐसे थे। 1758 के आते आते पूरे हिंदुस्तान में उत्तर पश्चिमी अफगान सीमा पर अटक के किले तक मराठा साम्राज्य फैला हुआ था। अगर किसी को हम हरा नहीं सके थे तो वो थी हमारे ही पड़ोस की निजामशाही, जिसका मुख्य गढ़ था उदगिरी का किला, जिसे मराठों ने घेर लिया था।
40 की 40 तोपें, 2 इकाई ऊपर। जी जनाब। हाँ जनाब। और हमें कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा शमशेर? सदाशिव ने कहा है जब तक किले पर मशाल ना दिखाई दे तब तक तोपें चलती रहनी चाहिए। मैंने सदाशिव से कहा था उदगिर के इस किले पर हम छापामार युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, उसे अपनी मनमानी करनी ही थी। राघुबादा, मुझे सदाशिव पर विश्वास है। लड़े। तुम पीछे से मुख्य द्वार के आंगन में पहुंचो, मैं यहां से जाता हूं। घोड़सवार सेना को इशारा करता, हमें जल्द से जल्द मुख्य द्वार खोलना है। जा, भीड़ कमी है। चला। मशाल जल गई। तूफान तैयार। सलार और तोप खाना सदर इब्राहिम खान गार्दी। इब्राहिम खान तुम्हें कैद में डाले या कब्र में? दोनों में से कोई नहीं। इसे पेशवा सेना में शामिल कर देना चाहिए। क्या? ये गार्दी है, गार्दी। इस पर भरोसा नहीं कर सकते हम। ये लोग अपनी वफादारी पलटने के लिए ही जाने जाते हैं। एक आदमी अच्छा या बुरा हो सकता है राघुबा, इसमें पूरी कौम को दोष देना ठीक नहीं। और वैसे भी राघुबा, कोई ऐसी कौम बताओ जिसमें गद्दार नहीं होए। इसकी ये तोपें, ये मिल गई है, तो ये क्यों चाहिए? इनके बिना ये तोपें हमारी किस काम की? ज्यादा से ज्यादा हम इन्हें गलाकर घोड़े की नाल बना सकते और कुछ नहीं। आपका यही फैसला जब कल गलत साबित होगा, तब नाना साहब आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे।
पार्वती काय करतेस? स्वागत कर दिए। कहा एक आम आदमी किसी खास का स्वागत नहीं कर सकता। हाँ, क्यों नहीं कर सकता है। इकडे बघा। हिलो मत। राया, राया मत कहो, मी तुझा राय नहीं है। अभी तक। अरे देवा, तुम्हें तो चोट पहुंची है। कुछ खास नहीं। जब कोई वीर योद्धा रणभूमि से लौटता है तो वो अपने घावों और मन में उठे भावों को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कैसे छिपा सकता है जिसकी आंखें उसे आर पार देख सकती हैं। आजी, कशी आहेस? सदाशिव, मैं महाद्वार तक नहीं आ सकी। मेरी तबीयत। कोई बात नहीं आजी, नमस्कार करतो। जीते रहो, दीर्घायु भव। ये संभाळो। हम जीत गए आजी, हम विजयी हुए। निजामशाही संपली। मुझे विश्वास था, आज तक तुम कभी हार के वापस नहीं आए। भानु, जी आजी साहेब। वैद्य को बुलाओ। जी आजी साहेब। आजी, तुम्हारे पिताजी कहा करते थे, सूरमा वही है बड़े जो हर हाल में लड़े, सर हथेली पर लेकर चले।